जेबी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों को देखने के पहले यदि आपने जेबी न्यूज सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले जेबी न्यूज सब्सक्राइब करें और खबरें देखना आरंभ करें। खबरें अच्छी लगी तो लाइक करें और उसे फॉरवर्ड भी करें। मुंबई सड़े पालघर जिले के तारापुर परमाणु बिजलीघर के निकट तारापुर गांव, इसी गांव को लेकर तारापुर परमाणु बिजलीघर का नाम रखा गया। इसी तारापुर का नाम विश्व में प्रसिद्ध है क्योंकि तारापुर परमाणु बिजलीघर के कारण विश्व में प्रसिद्ध है। परीक्षाओं में सवाल भी आता है कि भारत का पहला परमाणु बिजलीघर कहां पर स्थित है। लोग बड़े फख्र के साथ कहते हैं तारापुर, और इसी तारापुर गांव में रहने वाले सीना चौड़ा करके विश्व में घूमते हैं। इसी तारापुर गांव की एक घटना ऐसी हुई कि पूरे तारापुर के नाम को शर्मसार कर दिया। हाँ, तारापुर प्राथमिक आरोग्य केंद्र में डॉक्टरों की लापरवाही के चलते एक 57 वर्षीय वृद्ध महिला की मौत होने के बाद उसके शव को 18 घंटों तक प्राथमिक आरोग्य केंद्र के परिसर में एम्बुलेंस में ही पड़ा रहने दिया। यहां तक कि डॉक्टर ने आकर उस शव को देखा तक नहीं। इतना ही नहीं, डॉक्टर ने जब महिला जिंदा थी तो उसे ले जाने के लिए एम्बुलेंस तक नहीं दी। यह कह दिया कि यह इमरजेंसी के लिए है, जबकि उस महिला को कार्डियक अटैक आया था। फिर भी उसे एम्बुलेंस नहीं दी और उसे एक प्राइवेट गाड़ी में ले जाना पड़ा, जिसके चलते अस्पताल पहुंचते ही उसकी मौत हो गई। देखते हैं पूरी रिपोर्ट। तारापुर में डॉक्टर और कर्मचारियों की लापरवाही के चलते 57 वर्ष की वृद्ध महिला के शव को 18 घंटे तक यूं ही एम्बुलेंस में पड़े रहना पड़ा। तारापुर प्राथमिक आरोग्य केंद्र में रात के समय डॉक्टर के उपस्थित न रहने के कारण एक महिला 57 वर्षीय पैमिला बमकेश दोषी का शव पोस्टमार्टम न होने के कारण अंतिम संस्कार के लिए 18 घंटों तक यूं ही प्राथमिक आरोग्य केंद्र के परिसर में रखा रहा। आप देख सकते हैं कि वीडियो में किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी हैं वे खुद शव को बाहर निकाल रहे हैं। यहाँ पर ना तो कोई कर्मचारी उपस्थित है और ना ही कोई यहाँ पे डॉक्टर किसी मार्गदर्शन के लिए पहुँच रहा है। यहाँ पर इन्हें खुद अपने हाथों से शव को गाड़ी से उतारना पड़ रहा है और पोस्टमार्टम रूम के लिए ले जाना पड़ रहा है। पुलिस कर्मचारी यहाँ मदद कर रहा है, लेकिन अस्पताल में कोई भी कर्मचारी मदद करने के लिए आगे नहीं आ रहा है। हुआ यूं कि तारापुर के काम्बोड़ा गांव में चल रहे एक वृद्ध आश्रम में 57 वर्ष महिला फेलिसा बमकेश दोषी की तबीयत अचानक खराब हुई। उन्हें किसी तरह से स्थानिक नागरिकों की मदद से काम्बोड़ा आश्रम से तारापुर के प्राथमिक आरोग्य केंद्र शाम 7 बजे लाया गया। ड्यूटी पर उपस्थित डॉक्टर ने फेलिसा बमकेश दोषी को देखा और कहा कि उन्हें तुरंत बोईसर के किसी निजी अस्पताल ले जाया जाए। उस दौरान वहां पर सरकारी एम्बुलेंस की मांग की गई, परंतु डॉक्टर का कहना था कि उनके पास उपस्थित एम्बुलेंस सिर्फ इमरजेंसी के लिए है, यानी गर्भवती महिलाओं के लिए ही एम्बुलेंस दी जा सकती है और उन्हें एम्बुलेंस नहीं दी गई। स्थानिक नागरिकों ने भारतीय जनता पार्टी के आशीष पाटिल को बोईसर में संपर्क किया। वो अपनी निजी गाड़ी लेकर तुरंत अस्पताल पहुंचे और उस मरीज को बोईसर के शिंदे डॉक्टर के हॉस्पिटल ले गए। वहां पर डॉक्टर ने देखते ही उसे मृत घोषित कर दिया। रात 11 बजे किसी तरह से एक निजी एम्बुलेंस की मदद से फेलिसा बमकेश दोषी का शव लाया गया, लेकिन प्राथमिक आरोग्य केंद्र में कोई भी डॉक्टर या कर्मचारी नीचे आकर उस मरीज शव को देखने के लिए तैयार नहीं था। ताज्जुब तो इस बात का है कि रात को कोई डॉक्टर या कर्मचारी एम्बुलेंस के पास तक नहीं आया। इतना ही नहीं, ना ही अस्पताल के किसी कर्मचारी या डॉक्टर ने पुलिस को सूचना दी। रात भर फेलिसा बमकेश दोषी का शव यूं ही एम्बुलेंस में पड़ा रहा। सवेरे जब एम्बुलेंस पर धूप पड़ी तो शव बदबू मारने लगा। पुलिस को सूचना आशीष संखे ने दी, जबकि यह काम प्राथमिक आरोग्य केंद्र के डॉक्टर का था। सवेरे 10:30 बजे पुलिस प्राथमिक आरोग्य केंद्र पहुंची तो वहां पर भाजपा महिला मोर्चा प्रदेश सचिव सौ गीतांजलि सावे, भाजपा जिला उपाध्यक्ष सौ रंजना संखे, भाजपा पूर्व बोईसर मंडल सचिव आशीष संखे काफ़ी गुस्साए हुए थे। कोई कर्मचारी शव को एम्बुलेंस से उतारकर पोस्टमार्टम रूम तक ले जाने को तैयार नहीं था। ये बड़े शर्म की बात है। तब मजबूरी में आशीष संखे, रंजना संखे, गीतांजलि सावे और एक पुलिसकर्मी ने चादर में शव को ले जाकर पोस्टमार्टम के रूम तक रखा। पोस्टमार्टम रूम की भी हालत बद से बदतर थी। न छत थी और न ही सफाई। वहां पर जहां पे पोस्टमार्टम होता है उस जगह पे ढेरों मलबा पड़ा हुआ था, उसे भी इन लोगों ने ही साफ किया। सफाई कर्मचारी भी आने को तैयार नहीं था क्योंकि 9 महीने का वेतन उसका भी बकाया था, परंतु आशीष संखे और भाजपा के नेताओं ने गुजारिश की तब वो तैयार हो गया। इस मामले की शिकायत जब जिला परिषद अध्यक्ष प्रकाश निकम से की गई तो उन्होंने संज्ञान लेते हुए तारापुर प्राथमिक आरोग्य केंद्र का दौरा किया और हकीकत को जाना। उन्होंने देखा कि यहाँ पर डॉक्टरों की ढेरों गलतियाँ हैं और मनमानी काम चल रहा है।
इसी को लेकर उन्होंने डॉक्टर को आड़े हाथों लिया और पूछा कि एम्बुलेंस और चालक होते हुए भी एम्बुलेंस क्यों नहीं दी गई, परंतु इस पर डॉक्टर चुप्पी साधे रहे। इतना ही नहीं, रात को डॉक्टर नीचे उतरकर क्यों मृतक के शव को एम्बुलेंस में से उतरवा कर कहीं कमरे में रखवाया या उसे चिंचणी के प्राथमिक आरोग्य केंद्र क्यों नहीं भेजा गया। मरीजों के साथ इस तरह से व्यवहारों को भी कदापि बर्दाश्त नहीं करेंगे और स्वयं प्रकाश निकम ने कहा कि वे कार्रवाई जल्द ही करेंगे और मृतक के परिजनों को न्याय दिलवाएंगे। तारापुर प्राथमिक आरोग्य केंद्र में कई कमियों को देखा गया है, जिस पर जल्द ही जिला परिषद अध्यक्ष प्रकाश निकम हल निकालेंगे। इस तरह का आश्वासन देके जनता को वे वहां से पालघर की ओर रवाना हो गए। ऍक्च्युअली कसं की पीएमचा रोड खूप आहे, जवळपास 112 कंडिशन त्याची जरा सिरियस होती, त्याला आपण रेफरल तो गेला तिथे, पण तो ट्रान्समिटमध्ये तो गेला असेल शिंदे हॉस्पिटलला गेले, म्हणजे प्रायव्हेटला गेले ते बॉडी आपल्याकडे 12:30 आणि त्यानंतर आपण पोलीस रिपोर्ट सकाळी केलं, कारण ते रात्री गेट परत पोलीस रिपोर्ट आपण 9:30ला केलं सकाळी आणि मग त्याच्यानंतर तिथे 10:30 5 वाजता आणि त्यांनी त्यांची इन्क्वेस्ट त्यांचं प्रोसिजर आणि इन्क्वेस्ट झाल्याशिवाय आपण क्लिअर करू नाही शकतो इतकी गरज असेल। बोईसर आरक्षण पीएम रूम नाही, त्यामुळे सगळे पीएम इकडे आहेत। बोईसर ग्रामीण रुग्णालयाला पीएम रूम असते, इकडे पीएम रूम खूप कमी आहे। सर आपल्याकडे रेल्वे पोलीस पण आहे, बोईसर ग्रामीण पण आहे। आपण पीएससीचं कसं पीएससीला आपल्याला अधिकार नाही, पण आपण तुम्ही मान काय होता, तुम्ही हे तर करायला पाहिजे होते ना, सांगायला पाहिजे होतं तुम्ही साहेब हे तुम्ही मला सांगितल्यानंतर अशी पीएससीची अवस्था आहे। इथे असणाऱ्या पीएससी मध्ये जिल्ह्यामध्ये सगळ्यात जास्त निधी आपण इथं दिली, 1-2 मिनिट सगळ्यात जास्त निधी आपण इथं दिलेला आहे का नाही सांगा तुम्ही। आता ठीक आहे, मी जिल्हावर फिरतो, जिल्हावर एकत्र समितीच्या बैठकी होतात, तुम्ही हा ही घटना घडल्यानंतर मला का कुणी सांगितलं, तुम्ही सांगितलं नाही, मी तुम्हाला कॉल केला, यांनी सांगितलं का 2 वाजता झालं तर ठीक आहे म्हणा, मी काय बाहेर होतो, पुढे आम्ही कोकणात होतो वाटतं, चुकीच आहे ना। तुम्ही हे बघा, तुम्हाला आम्ही सांगत नाही, तुम्ही जवळपास राहत असाल, तुम्ही मोबाईल नंबर नाही तुमच्याकडे, मोबाईल नंबर लावा ना। एवढं काय झकमारा तुम्हाला हे करतो का, तुम्ही मोबाईल नंबर लावा ना। अहो 1 तासात तुम्ही पालघरला गेले तरी अर्ध्या पाऊण तासात इथे येऊ शकता, तुम्ही कुठे राहणार, मोबाईल नंबर टाका तुम्ही। एखादी खूप इन्केस घटना असेल त्यावेळेस नसेल कोणी, मॅडम असतील, तुम्ही यायला पाहिजे लगेच अर्ध्या पाऊण तासात, ही जबाबदारी तुमची आहे। काय म्हणतो तुमच्याकडे, तुम्हाला एवढे चांगले रूल्स बनवले, तुम्हाला एवढं चांगलं ध्येय केलं, एवढी चांगली पीएचसी करून दिली, आता ज्या ज्या तुम्ही अडचणी सांगितल्या त्या अडचणी सगळ्या सोडल्यात आपण। तुमची लाईटची असेल, तुमची सगळेच असेल, 50-60 लाख रुपये दिले आपण दुरुस्तीसाठी, याच्यासाठी सगळ्यासाठी दिले, त्या टाकीसाठी दिले, पाण्यासाठी दिले, सगळं एवढं जर करतो आपण, कांबळे साहेब जरा थोडं फास्ट काम करा। हा तुम्ही मला मी परत सांगतो, प्रत्येक पीएससीच्या समोर तुम्हाला 50 वेळ सांगतो, प्रत्येक पीएससीच्या समोर तुमचा ड्रायव्हर असेल, वाहक असेल, तुम्ही असेल, जो असेल, त्यांचे नंबर लिहून ठेवा, खरे नंबर लिहा, पुढे नंबर आहेत। आणि ही पद्धत मला बिलकुल आवडणार नाही, चप्पल काढून बिलकुल नाही, पुढे गेलाच होते। इथल्या कर्मचाऱ्यांना सांगतो, चप्पल बाहेर काढायची नाही, हे कार्यालय आहे, हे लोकांचं मंदिर आहे, चपला बाहेर काढून आतमध्ये यायचं म्हणजे काय ही पद्धत। पहिले तुमची आपली पीएचसी तर व्यवस्थित पाहिजे ना। एक प्रॉब्लेम नाही, अडचण नाही, काहीच नाही। आता तुम्ही एक इश्यू काढा ना, ओपीडी पुढे जास्त आहे, पीएम पुढे जास्त आहे, त्यांच्या काळात एक तक्रार नाही, एक पण तक्रार सरपंच मॅडम बरोबर ना, एक पण तक्रार नाही पंचायतच्या काळात। मला वाटतं 45 आहेत का काय, ड्रायव्हर होता, डिझल होतं, रुग्णवाहिका होती, दिली का नाही सर? सांगा ना उत्तर, उत्तर काय त्याचं? रुग्णवाहिका का उपलब्ध, मॅडम तुम्ही सांगा ना, का उपलब्ध झाली ना रुग्णवाहिका? ड्रायव्हर होता, त्याच्यामुळे ती बाई मयत झाली असा स्पष्ट आरोप आम्ही केला तर सांगा। का उपलब्ध झाले नाही, म्हणजे गाडी नव्हती, ड्रायव्हर नव्हता, डिझेल नव्हता, का कारण काय? ड्रायव्हर कॉन्ट्रॅक्ट घ्यायचा आहे कसं आहे, कमी करून टाकून
तर अशी तर वगैरे असेल वगैरे होत्या क्रिएबल होत्या आणि त्यांना रेफर केलं होतं ऍक्सिडेंट रेफर करताना आपली ॲम्ब्युलन्स का आली नाही असा त्याचा प्रश्न आहे. 108ला कॉल केला होता पण त्यावेळेस ॲम्ब्युलन्स अवेलेबल नव्हती. पेशंट गेल्यानंतर ॲम्ब्युलन्स आली. ठीक आहे. आपली रेग्युलर ॲम्ब्युलन्स रेग्युलर ॲम्ब्युलन्स हा द्या ना उत्तर काय ते आपली रेग्युलर हे कारण काय रेग्युलर ॲम्ब्युलन्स सर म्हणजे त्यांचं असं- का लपवालपवी करते ते असं रेग्युलर ॲम्ब्युलन्स आपली गडचिरोली तुमची आपण ANC गरोदर माता वगैरे ह्या सेवेसाठी एमर्जन्सी जर एखादा माणूस अर्जंट पेशंट असेल तुम्ही काय करता? कार्डियक अटॅकचा पेशंट आहे आणि तुम्ही अर्जंट गरोदरचा बोलताय. म्हणून मग एखाद्या माणसाला मरासाठी ठेवणार का तुम्ही? तर गरोदर मातांसाठीच ती ॲम्ब्युलन्स आहे तर बाकी पेशंट येणं आणि पेशंट बघणं काय अपेक्षा असतात लोकांच्या? काय अपेक्षा असतात? फक्त यायला पाहिजे होतं त्यांच्याशी थोडंसं तेच करायला पाहिजे होतं. आणि त्या असते ते आले नसते का आता एक महिला आहे, महिला आहे, त्या मुखाऱ्याला काय आता काय सांगू त्यांचा मोबाईल चालू आहे. कोण नाही एकत्र सांगा ना. ठीक आहे बुवा आपल्यावर ते आगपाकड करतात सगळं करतात हे करतात ते त्यांना ते सोसले नाही ना त्यांनी यार. कर्मचारी होता की नाही आणि असेल तर तो का आला नाही ह्याची उत्तरं पाहिजेत. कर्मचारी उपलब्ध होता का आणि जर असेल तर तो का आला नाही बॉडी उचलायला. नाही, एकच आहे बॉडी एखाद्या कामगार त्यांची मदत करतो. त्याला आपण कॉन्टॅक्ट केलेला पण त्याचं असं होतं की इनकेस की पोलीस येतील मग मी येतो आणि पीएम करून देतो. सेपरेट उत्तराला आपण आपली- पीएचसीचा कर्मचारी कोण होता असं काय करणार नाही, समजा नाही. रामदास कॉन्ट्रॅक्ट MP समजा आपला MP रामदास कॉन्ट्रॅक्टचा माणूस शिपाई कोणी नव्हते. शिपाई काय यहाँ पर एक शव लाया गया था और उसका यहाँ पे ना तो पोस्टमार्टम हो रहा था ना ही डॉक्टर कोई ध्यान दे रहे थे. क्या वजह थी कि यहाँ पे ना तो चिकित्सक कोई उपलब्ध थे ना कोई कर्मचारी मदद कर रहा था और आप उस शव को लेके वृद्धाश्रम से आए थे. क्या मामला था? विषय ऐसा था कि एक ओल्ड एज होम में यहाँ रहने वाली एक महिला थी. उनका शाम को 4 बजे 3 तारीख को शाम को 4 बजे उनको एक कार्डियक अटैक आया था. तो ये वो लोगों ने यहाँ से बहुत सारी हेल्प मांगने के बाद भी यहाँ से उनको 108 से कोई मदद ना मिलने के बाद मेरे परिवार ने उनको यहाँ से लेकर जाने का प्रयास शिंदे हॉस्पिटल में किया. फिर शिंदे हॉस्पिटल में उनको डेट घोषित करने के बाद भी उनका शव वापस मैं यहाँ पर लेके आया. जब तक मैं यहाँ पर पहुँचा तब तक रात के 11 साढ़े 11 बज चुके थे और यहाँ पर रात को सिर्फ 2 कर्मचारी महिला कर्मचारी थी. उन्होंने यहाँ से मुझे कहा गया कि यहाँ पर कोई वैद्यकीय अधिकारी उपलब्ध नहीं है. फिर आपने क्या किया? उस रात में उनको मैं बहुत उनसे बातचीत मिन्नतें करने के बाद उन्होंने कहा कि हमारे पास ना कोई बॉडी रखने की कोई व्यवस्था है ना कोई. मैंने फिर उसी रात को इसी जगह पे एम्बुलेंस में ही वो बॉडी रखकर मैं रात भर यहाँ पर बैठा रहा उनके हस्बैंड के साथ में. फिर सुबह होने के बाद 9:30-10 बजे तब भी कोई वैद्यकीय अधिकारी यहाँ पर उपलब्ध नहीं था. 11:30 बजे यहाँ पर जो यहाँ की जो कोई मेडिकल ऑफिसर है देशपांडे मैडम वो यहाँ पर आने के बाद थोड़ी सी यंत्रणा हिल गई. उसके बाद हमने पुलिस स्टेशन एक्चुअली इन्फॉर्म करना जरूरी था इनको कि जब इनके पास डेड बॉडी आती है तो हॉस्पिटल से पुलिस स्टेशन तक इन्फॉर्म करने का काम इनका होता है. लेकिन इन्होंने कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मैंने पुलिस स्टेशन या तारापुर पुलिस स्टेशन में नहीं दी. उसके वजह से बॉडी यहाँ पर दिन भर यहाँ पर होने के बाद धीरे धीरे वो डिकम्पोज होने लगी. तब हमने जाके उनको मिन्नतें की कि मैडम ओल्ड एज में औरत अभी पूरी रात भर एक एम्बुलेंस के अंदर में है और उनकी बॉडी अभी धीरे धीरे पूरी एकदम डिकम्पोज होने आई है. तब जाके उन्होंने थोड़े से यंत्रणा को आवाज़ दी और यहाँ पर जब पुलिस ने उनको प्रेशर किया तब जाके यहाँ पर थोड़ा सा प्रयास हुआ. फिर भी यहाँ पर जो पोस्टमार्टम करते एक रामदास भोये करके हैं तो वो यहाँ पर उपलब्ध नहीं थे. मैंने उनको बहुत सारे फोन लगाए गए तो उन्होंने कहा कि मुझे 8 महीने से सैलरी नहीं देगी तो मैं यहाँ पर काम कैसे करूँ. तो ये यहाँ पर गंभीर परिस्थिती यहाँ पर थी. मॅडम या ठिकाणी काय प्रकार घडला होता पूर्ण? बघा जेव्हा इकडे ओल्ड महिला वृद्धाश्रमामधली जेव्हा एक्सपायर झाली तेव्हा तिला इकडे आणण्यात आलं. त्यांनी तिकडच्या काही लोकांनी इकडे मदतही मागितली. इथे आले ॲम्ब्युलन्स मागितली पण त्यांना ॲम्ब्युलन्स असताना पण मिळाली नाही. मग त्यांनी हे आशिष संख्येशी कॉन्टॅक्ट होते म्हणून त्यांच्याशी कॉन्टॅक्ट केला. त्यानंतर मी स्वतः इथे नव्हती मी औरंगाबादला होती. त्यांनी मला फोन करून सांगितलं का मॅडम असं असं झालंय. मी पण खूप प्रयत्न केले पण कोणाचीही मदत त्यांना मिळाली नाही. त्यानंतर आशिष संख्ये स्वतः इथे येऊन ती बॉडी त्यांची मिसेस रुपाली संख्ये वगैरे येऊन त्या पेशंटला घेऊन गेले डॉक्टर शिंदेंकडे. तिकडे गेल्यानंतर त्यांना कळलं का ती डेड झालेली आहे असं. मग त्याच्यानंतर ते पुन्हा स्थानिक रुग्णालयात पाठवलं म्हणून तिकडे गेले तर तिकडून सांगितलं त्यांना का पीएम साठी तुम्हाला इकडे तारापूरला आणावं लागेल.
म्हणून मग ते तारापूरला घेऊन आले. इकडे आल्यानंतर खरोखर शोकांतिका आहे का तारापूरच्या PSC मध्ये इतकं मोठं नाव म्हटलं जातं तारापूरच्या PSCचं. अगदी बोईसरपासून डहाणूपासून सगळे इकडे पेशंट येतात चेकिंगसाठी आणि स्थानिक लेवलच्या लोकांना इकडे न्याय मिळू नये. आज ती बॉडी जवळजवळ 20 तास इकडे सडत राहिली ॲम्ब्युलन्समध्ये. जेव्हा मी सकाळी सकाळी 2:30 वाजता आली होती, त्यानंतर मग मी इकडे आले आणि बघितलं तर ती बॉडी तशीच आहे. मग आम्ही सगळ्यांनी मिळून इकडे सगळ्यांना खूप प्रयत्न केले, पण डॉक्टर सुद्धा इकडे उपलब्ध नाहीत. देशपांडे मॅडमशी बोलताना असं कळलं का डॉक्टर होते, परंतु ते वरती होते. मग जर डॉक्टर होते वरती होते, मग ते खाली का आले नाहीत बघायला का बाबा ह्या ॲम्ब्युलन्समध्ये काय आहे, ही सिक्युरिटी असते का, ही सेवा असते का? त्यांचं काम होतं की नाही त्या ॲम्ब्युलन्समध्ये जी बॉडी आहे ती बघणं. बरं तुमच्याकडे PM सेंटर तुम्ही सांगतात का PM करण्यासाठी आमच्याकडे जी रूम आहे ती नादुरुस्त आहे. आम्ही बघितली खरोखर, वरती पत्रेही नव्हते, खाली सगळा कचरा पडलेला होता, रेती सिमेंट दगड ह्याचा तो स्वतः आम्ही लोकांनी साफ केला. आता असं असताना तिकडे कसं PM होणार होतं? मग ह्यांच्याकडे तर नादुरुस्त अवस्थेमधली PMची रूम आहे, तर यांनी आधी जिल्हाधिकाऱ्यांना कळवायला नको का आमच्याकडे अशी रूम नादुरुस्त आहे तर आम्ही इथे PM करू शकत नाही, तर तुम्ही निदान दुसरीकडे उपलब्ध करून द्यावी त्यांना. तर आम्ही इकडे तात्काळ राहिलो नसतं ना. म्हणजे मृतदेह इतका तात्काळ राहायला हे योग्य आहे का? आणि ते मृतदेह उतरवायला ह्यांच्याकडे कर्मचारी नाही, ते आम्ही बायकांनी मृतदेह ॲम्ब्युलन्स मधून उतरवला. हे कितपत योग्य होतं यायचं? आम्ही तर वैयक्तिक ह्याच्यावरती केलं, परंतु ह्यांची जबाबदारी काहीच नाही का? नैतिकता ह्यांची काहीच नाही का मृतदेह असाच पडून ठेवायचा? रंजना मैडम, आपने यहाँ पे देखा कि काफ़ी दयनीय स्थिति है. सरकारी अस्पताल होने के बावजूद भी यहाँ पर जिस तरह से देखा गया कि एक लावारिस शव यहाँ पे इस तरह से पड़ा था जिसे कोई देखने वाला नहीं था, क्योंकि वृद्धाश्रम से उसे महिला को लाया गया था, मृतक थी. यहाँ पे जो भाजपा के कुछ कार्यकर्ता है वो यहाँ पे प्रयास कर रहे थे. आप भाजपा के एक नेता हो, इस हिसाब से आप बताइए कि आपने क्या देखा और किस तरह से आपने मदद करने का प्रयास किया और कितनी सफलता मिली? जो देखा वो बहुत दयनीय था. हम लोगों को भी वो देख के रोना आया कि रात भर वो एक एम्बुलेंस में, वो भी हमारी एम्बुलेंस, अपने अस्पताल की नहीं, वो बेचारा मेरा लड़का रात भर उधर रुका था. शव वो कहाँ मर्क्यूरी नहीं थी तो शव उधर ही छोड़ के वो चला गया. फिर बाद में हम जब सुबह आए तो डॉक्टर को पूछा तो डॉक्टर बोल रही है कि आपने पहले पुलिस स्टेशन कंप्लेंट करना चाहिए. अभी हमको ये पता नहीं था पहले पुलिस स्टेशन, वो लोगों ने बोला कि इधर शव लाया है आप लेके आओ. तो पुलिस राठौड़ ने भी हम लोगों को बहुत सहायता की, नहीं ऐसा नहीं. फिर बाद में क्या हुआ सर, जो अपनी शव विच्छेदन की जो रूम है वो बहुत भयंकर थी. भयंकर यानी क्या, उसका ऊपर पतरा नहीं था, बहुत कचरा गिरा हुआ था. हम लोगों ने खुद ने सफाई किया और शव को निकालने के लिए भी इधर स्टाफ नहीं था. हम लोग खुद ने शव बाहर निकाला और वो शव गृह में लेके गए. तो यहाँ पे जो डॉक्टर्स अवेलेबल थे, यहाँ पे कर्मचारी अवेलेबल थे, किस तरह से यहाँ पे आपने देखा? डॉक्टर का बोलने का मतलब ये है कि मैडम मैं अकेली हूँ और इधर पूरा डे नाइट में ही ड्यूटी करती हूँ. अभी वो महिला डॉक्टर भी होगा लेकिन वो इंसान तो है ना, तो वो डिलीवरी वो ही करेगी, PM भी वो ही करेगी, OPD भी निकली, वो नहीं हो सकता है. उसके डिलीवर कोई तो चाहिए ना. और यहाँ पे जो कर्मचारी थे उन्होंने योगदान दिया कि आपको बॉडी निकालने में, रखने में? कुछ नहीं, योगदान तो नहीं. हम खुद ने, हम महिला हाथ लगा के बॉडी निकाला उसका. और महिला जो रात में पूरा रात भर थी तो ज़्यादा उसका हेवी वजन भी हो गया था, हम उठा भी नहीं पाते थे. लेकिन मेरा लड़का था, मेरा साथ में मेरा लड़का का फ्रेंड था और हम लोग दोनों ने हाथ लगा के बॉडी को, अपना शव को इधर विच्छेदन. लगभग कितने घंटे बॉडी यहाँ पड़ी रही? और रात में लगभग 11 बजे लाए थे और सुबह 2 बजे तक उसका अपना विच्छेदन हुआ. साहेब, एक विषय असा गंभीर होता इकडे की एक प्रेत जवळजवळ नाहीतरी 12 ते 13 तासासाठी पडून राहिला होता, PM झाला नव्हता, आणि इथे येऊन तुम्ही ज्या वस्तुस्थिती पाहिली, काय हकीकत आली समोर? रात्री 12 वाजता या ठिकाणी जे प्रेत आल्यानंतर सामाजिक कार्य माजी जिल्हा परिषद सदस्य रंजना ताई संखे यांनी मला सुद्धा कॉल केला होता. मी त्याची लगेच दखल घेतली. सदरची घटना अतिशय गंभीर आहे. मी या मतदारसंघातून निवडून आलो आहे आणि इथला रुग्ण कल्याण समितीचा अध्यक्ष आहे. आत्तापर्यंत अशी घटना झालेली नव्हती. मात्र ह्या घटनेला जबाबदार असणाऱ्या डॉक्टर असेल किंवा कोणी असेल त्याच्यावर आम्ही योग्य ती कारवाई करणार म्हणजे करणार, हे मी पक्षपातीपणे सांगतो. आणि जे कोणी म्हणजे जी अवहेलना झाली ज्या प्रेताची किंवा याच्यापुढे असं या तारापूर PSCला घडणार नाही याची सुद्धा आम्ही दक्षता घेऊ. जे PMचा कर्मचारी आहे, सफाई कामगार, त्याची पगार 9 महिने दिले जात नाही, यावर आपण काय पाऊल उचलणार? मुळात जिल्हा परिषदमध्ये PMचा कर्मचारी नेण्यासाठी तरतूद नाही आहे. मात्र सेसमधून तत्कालीन
जिल्हा परिषद सदस्य शुभांगी कुटे असतील, मी असेल, रंजना संख्या असतील, यांनी ज्या ज्या ठिकाणी इथे चिंचणी त्याच्यानंतर वसईमध्ये अशा ठिकाणी आम्ही सेसमधून जे पैसे दिले होते त्याला पहिले खूप कमी तरतूद होती. यावेळेस आपण त्यांना पर बॉडी 1500 रुपये, मात्र काही अडचणी असल्या कारणाने ते पैसे कसल्या पद्धतीने देणार आहेत. मात्र आजच मला समजलं का ते पैसे आगाऊ देणे खूप गरजेचं आहे. या मार्चनंतर ते पैसे प्रत्येक विषयाला आगाऊ जातील 100%.